नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ख्वाहिशें बड़ी अजीब होती हैं, क्योंकि ख्वाहिशों का सिलसिला अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता, और उस समय हम हताश होने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं। यहीं पर जरूरी होता है एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन। तो आपके तारे में हम ज्योतिष गुरु की मदद से आपको ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपका काफिला रुक जाए। आप जरूर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब जब आप अपने जीवन में हर रोज छोटे मोटे कुछ परिवर्तनों को शामिल करते चलें, ऐसे परिवर्तन जो आसानी से आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। जी नमस्कार। तो अगर ज्योतिष गुरु हैं साथ, तो फिर चिंता की क्या बात। आपकी जितनी चिंताएं हैं, ज्योतिष गुरु की चिंताएं हैं, उनको दूर करने का क्या है उपाय, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। आपके सवाल भी होंगे, कुछ राशियों के लिए क्या करें क्या ना करें के बाद तारों के इशारे भी होंगे, कुछ लोगों के लिए उपाय भी हो सकते। अपने साथ साथ अपनों के बारे में जानना है और अगले कुछ मिनट तक लगातार हमारे साथ बने रहना है। ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ। मेष राशि वाले बहुत बड़ी उम्मीदें लगाकर चल रहे हैं, कुछ ऐसे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप ये सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन के असमंजस को हटाकर पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देना होगा। यही हालात कुछ हद तक रिश्तों की ओर भी काम करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी ओर से रेगुलरिटी बना पाएं। क्या ना करें इस समय में? मन में शक ना पैदा करें, साथ ही साथ पैसे के प्रति भी असंतोष बना के चलना जो है, उससे आप कहीं अपने पैसे को खतरे में न डाल लें। वृषभ राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है, जिससे बच के चलने की सख्त जरूरत है। वैसे भी अपनों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिन्हें निभाना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति एक बचाव का माहौल बनाना होगा। अगर किसी निवेश की तमन्ना है मन में, तो उस बारे में सोचने से भी लाभ हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को लेकर अपने मन में असंतोष न पैदा करें। ये ना सोचें कि सब कुछ आपके खिलाफ है। परिस्थितियों को लेकर मन में चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन वो उतनी वाजिब नहीं है। तो परिस्थितियों वश कुछ चिंताएं हैं आपके मन में, लेकिन वो चिंताएं इतनी बड़ी नहीं है कि आप उनको हल करने में खुद को परेशान करने लगे। इतनी बड़ी चिंताएं वो नहीं है इस समय जितनी लग रही हैं आपको। सवाल और एक चिंता। ज्योतिष गुरु गुन्नेत नाम है इनका, जिन्होंने सवाल पूछा है। 25 दिसंबर 1988 8:30 सुबह रुड़की में इनका जन्म हुआ है। सवाल इनका है दूसरी शादी से जुड़ा हुआ। पहली शादी ने शायद इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत तलखी भर दी इनके मन में। अब दूसरी शादी के बारे में ये सोच रही हैं, क्या ये रिश्ता उनको जीवन में वो सुख शांति दे पाएगा जो पिछले रिश्ते ने नहीं दी। चूँकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, तो जॉब के बारे में भी जानना चाहती हैं, और इन परिस्थितियों में दूसरी शादी एक बड़ा फैसला होगा। सलाह क्या है? गुनीत, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है इस समय बुध की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2017 तक। दूसरी शादी कब तक होगी, ये सवाल आपने पूछा है। नवंबर 2017 से मार्च 2018 का एक अनुकूल समय बनता है जब आपको दूसरी शादी की दिशा में सोचना होगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये समय अनुकूल नहीं है। आपने पूछा जॉब कब मिलेगी, तो जॉब, एक अनुकूल जॉब मिलने का समय बना हुआ है जी जुलाई अगस्त 2017 में। तो देखिए कितनी अच्छी सी बात है कि पहले जॉब ले लें, फिर शादी के बारे में सोचें। ये जो ऑर्डर है ये ठीक रहेगा आपके लिए, और होना भी यही चाहिए। पहले आपकी जॉब और उसके बाद आपकी शादी, यानी आपके जीवन की जो दो चिंताएं थी, उनका समाधान ज्योतिष गुरु ने आप तक पहुंचा दिया है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए क्या कहेंगे आप? मिथुन राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि पैसे का लाभ भी है, लेकिन पैसे को लेकर मतभेद भी है। इस वजह से लोगों से मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। यहाँ तक कि पैसे को आधार बनाकर रिश्तों को समझना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? मन में किसी अविश्वास की स्थिति बनती चली जा रही है जो ठीक नहीं है। हालात कैसे भी हों, थोड़ा तो भरोसा देखिए जिंदगी में रखना ही पड़ेगा। वैसे भी घर परिवार में अपनों के प्रति भरोसा बनाए रखने की जरूरत है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों को समझना होगा आपको। ऐसा ना सोचें कि तकदीर आपके खिलाफ है। मन में इस तरह की नकारात्मकता को बिल्कुल ना बढ़ने दें। कर्क राशि वाले कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में जैसे कमी आती चली जा रही। यही कारण है कि कामकाज को लेकर मन में असंतोष बनाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, रोजमर्रा के खर्चों को संभालना होगा आपको, क्योंकि ये नुकसान का एक दूसरा रूप है। वैसे भी आपकी बचत पर दबाव बना रह सकता है इस समय में।
क्या ना करें इस समय में? कोई बड़ा कदम इस समय बिल्कुल ना उठाएं। अगर कोई फैसला करना चाह रहे हैं तो ऐसे फैसले को फिलहाल टाला जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि हर चीज पर शक न करें, भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, खुद पर भरोसा रखिए, आप देखिए सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा और ये तारों के इशारे हैं, इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और अब ध्यान देना है अगली राशि पर, और वो है सिंह और कन्या। तो क्या नजर आता है इनके राशिफल में और फिर इनके लिए क्या एक्सक्लूसिव सलाह है आपकी? सिंह राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, जिसके चलते आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। पढ़ाई लिखाई में भी और रिश्तों में भी आप अपनों से जुड़ पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संतोष की नजर से देखना होगा। एक आशीर्वाद बना हुआ है आपके साथ जो आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की भी जरूरत है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी, अपने पार्टनर्स या अपने चाहने वालों की गलतियां ना निकालें, उन्हें समझने की कोशिश करें। इन राशि वालों के लिए इस समय का सबसे बड़ा रामबाण उपाय यही है कि काम काज के प्रति अपनी लगन बढ़ा दे, उसी से आपकी मेहनत बढ़ जाएगी जो सफलता जरूर देगी। कन्या राशि वालों के सामने कई तरह की चुनौतियां बनी रहेंगी, जिसका असर आपकी निजी जीवन की स्थिति पर भी पड़ सकता है। उन कारणों को समझना होगा और दूरियां बढ़ाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद अपनी ओर से लोगों से फासला ना बढ़ाएं। मन में अगर अविश्वास है तो भी लोगों को समझने की अपनी ओर से कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक प्राथमिकता का क्षेत्र है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई और ओपिनियन लेने में चूक बिल्कुल ना करें। तो बिल्कुल अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई शक है, दूसरी राय ले लें, दूसरी ओपिनियन ले लें। ये सेहत को लेकर एक सलाह है आपके लिए। अब सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आता है दूसरा। इनका नाम है संगीता। डेट ऑफ बर्थ 28/4/1985, 10:50 पर रात में इनका जन्म हुआ है चमोली, उत्तराखंड। ये है कि इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। जानना ये चाहते हैं कि एक बेहतर नौकरी इनको कब तक मिलेगी। तो कुंडली इनकी तैयार है, इंजीनियर हैं, नौकरी कब तक? संगीता, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अप्रैल 2019 तक। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है और आपने पूछा है कि जॉब या बेहतर जॉब कब लगेगी ताकि उसके चलते आपका कैरियर अच्छे से बन जाए। एक समय बनता है जी अक्टूबर-नवंबर 2017 में, जब आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है जैसी कि आप चाह रही हैं। तो अभी से उस प्रयास को बढ़ा दीजिए, उस कोशिश को बढ़ा दीजिए, अपनी ओर से मेहनत कर लीजिए, ताकि उस समय 2017 के अंत में वो रास्ता भी आपके लिए खुल जाए। तो अक्टूबर-नवंबर 2017 में आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी। कोई चमत्कार नहीं होता जीवन में, जैसा हम हमेशा कहते हैं। आपकी तैयारियां ही आपको एक सुंदर परिणाम तक पहुंचाती हैं। तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, समय अच्छा है। आगे तुला और वृश्चिक राशि, इनका समय कैसा है ज्योतिष गुरु, और इनको क्या तैयारी करनी चाहिए अपने वक्त को एक कामयाब वक्त में बदलने के लिए? तुला राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं कि आपको कुछ नयापन देखने को मिले। इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी अनप्लान्ड तरीके से आपके फैसले जो हैं उसमें कमी आ सकती है, इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ अपने पैसे को भी बचाना है और अपने फैसले भी करने हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बना हुआ है, लेकिन अपने मन को इतना दुखी ना करें कि आपको कुछ भी अच्छा ना लगे। वृश्चिक राशि वालों को एक बात याद रखनी होगी, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आपको अगर अपनी बचत को बढ़ाना है तो अपने खर्चों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी लगन बनाए रखें। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करनी होगी आपको। अपने मन में घबराहट पैदा करने से कुछ हासिल होगा नहीं। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को कम ना होने दें। मन परेशान रहेगा तो चुनौतियां बनी रहेंगी, इसलिए अपने मन को भटकने भी ना दें। तो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ टेंशन्स भी हैं, होते हैं जीवन में, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि आप भटक जाएं। अपने आप को भटकाव से बचाइए, आपके जीवन को हम संभालेंगे हर रोज आपके तारे में आपके साथ। धनु और मकर, इनको अब संभलना है आने वाले पलों के लिए ज्योतिष गुरु, तो क्या नजर आता है?
धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा विकल्प जो आपके खर्चों को बढ़ा रहा है वो ठीक नहीं होगा। अपने मन की स्थिरता बनाकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की जरूरत है। इस समय में क्या करना चाहिए? समय में कामकाज की स्थिति अच्छी बनी हुई है आपके लिए और आप लोगों से भी जुड़ पा रहे हैं। इसी से आपके हालात जो हैं वो भी बेहतर बने रहेंगे। लोगों का भी साथ देना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास जो है वो बिल्कुल ना बनने दें। खासकर अपनी मेहनत को दिशाहीन बिल्कुल ना होने दें। खुद पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा। मकर राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है और अपनों से दूरियां भी बढ़ सकती हैं। अविश्वास बनाने से मतभेद बढ़ जाएंगे जो आप ही का नुकसान करेंगे। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। किसी भी फैसले को थोड़ा स्थगित करके अगर आप चलेंगे तो अपने आप को नुकसान से बचा लेंगे। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जिसका असर आपके रिश्तों पर आए। इम्पल्सिव ना बने क्योंकि उसका असर आपके पैसे पर भी पड़ सकता है। तो विश्वास के चलते आप लोगों पर कुछ अपनी भड़ास निकाल दें या लोगों के खिलाफ कुछ बोल दें, कोई चुभती बात उन्हें बोल दें, ये नहीं करना है। बस इस पर आप अमल कीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। तो यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको ये साथ बनाए रखना है क्योंकि आपकी ख्वाहिशों का सिलसिला तभी आगे बढ़ेगा, तभी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा जब उसमें जुड़ेगा एक सही सटीक मार्गदर्शन। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, आपके आने वाले पलों को खुशगवार बनाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि की तरफ। अब आपका राशिफल आपके सामने आने जा रहा है और कुछ खास सलाह होगी आपके लिए। बहुत ध्यान से सुनिए और फिर उस पर चलने की कोशिश कीजिए। कुंभ राशि वालों को यह समझना है कि काम से लाभ का तो सुंदर योग है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। इसी वजह से आप लोगों से भी जुड़ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियां हैं और वो हम सबको कबूल भी करनी है। लेकिन अगर अपनों से विचार नहीं मिल रहे हैं तो उस स्थिति को भी संभालने की जरूरत इस समय जरूर पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है। लोग शायद उतने मददगार ना हो, लेकिन फिर भी अपने काम की ताकत पे शक बिल्कुल ना करें अपनी ओर से। मीन राशि वालों के लिए कामकाज या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सुंदर समय बना हुआ है। फिर भी घर परिवार की ओर ध्यान देना होगा आपको ताकि तालमेल बना रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ओर से अपनों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। खासकर कोई बात अगर पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है तो उसे भी ध्यानपूर्वक आपको सोचना होगा। क्या ना करें समय में? इस समय की परेशानियों को शक या अविश्वास की भावना से बिल्कुल ना देखें। बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाल पाने में आप सक्षम हैं, लेकिन इसके चलते लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी भी किसी भी पल आपको निराश या हताश नहीं होना है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से हताश होने लगते हैं उस समस्या का समाधान हमारे आसपास ही होता है। बस उस पल को समझना होता है और वो आपको बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा ईमेल आईडी है aapketare@aajtak.com। आप हमें वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे पर। तो अपना साथ, अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिए। फिर मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।